हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 19 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सत्य नडेला को किस कंपनी ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी इंस्टाग्राम। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। सत्य नाडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इसके पहले सत्य नाडेला क्या थे? सीईओ। किस कंपनी के? तो माइक्रोसॉफ्ट के ही। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 17 जून। तो इसका सही जवाब होगा 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। इस बार का क्या उद्देश्य था मनाने का? तो इस बार का उद्देश्य था बेकार पड़ी हुई भूमि को स्वस्थ बनाना। बेकार पड़ी हुई भूमि को स्वस्थ बनाना इस बार के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का उद्देश्य था। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। तो बाकी का ऑप्शंस क्या है? 12 जून। तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। रंगहीनता दिवस। ठीक है, रंगहीनता जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। और 14 जून को, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि 14 जून जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कौन सा दिन? 14 जून। अच्छा, कल मैंने आपको वीडियो में पूछा था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किस सोशल मीडिया कंपनी की है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी इंस्टाग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेसबुक। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ये फेसबुक की पहल है। तो ये क्या होगा? ये मतलब बाल दुर्व्यवहार का अगर कोई वीडियो आपके फीड पर दिखेगा तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे आगे न जाने देने के लिए, मतलब शेयर नहीं करने के लिए ही यह पहल फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ओलिविया किसके संरक्षण के लिए है? तो ए ओलिव रिडले कछुआ, बी झींगा मछली, सी स्टारफिश, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ओलिव रिडले कछुआ, जिसको ओलिव रिडले टर्टल भी कहते हैं। ये ओलिव रिडले कछुआ जो है ये उड़ीसा के घाट पर, उड़ीसा के घाटों पर ये आते हैं, भारी मात्रा में ये आते हैं प्रजनन करने के लिए। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए क्या है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है जो कि इन्हें कोई परेशानी ना हो, इनकी प्रजाति ठीक ढंग से हर एक बार आती रहे, इसके लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? ए इंडोनेशिया, बी केन्या, सी श्रीलंका, डी इजराइल। तो इसका सही जवाब होगा केन्या। केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। अब केन्या की राजधानी कहाँ है? तो ये सिर्फ हम लोग जान लेते हैं कि केन्या की राजधानी कहाँ है, तो नैरोबी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संघ शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लद्दाख, डी पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। हाल ही में लद्दाख को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना जो हुई है वो कब? 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी कहाँ है? लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखिएगा इसको। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आर.के. माथुर। इनका पूरा नाम राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले हैं लद्दाख में, एक कारगिल और दूसरा लेह। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। वृषभावती नदी किस शहर से होकर बहती है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा बंगलुरु। ये वृषभावती नदी जो है ये बंगलुरु से होकर बहती है। और बंगलुरु कहाँ होता है? कर्नाटक में। नहीं, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। इसी शहर से होकर के, बंगलुरु से होकर के वृषभावती नदी, अभी ये चर्चा में है। वृषभावती नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये जो नदी है ये सीवेज और कचरे से दूषित हो गई है। ठीक है, और कर्नाटक हाईकोर्ट, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, मतलब कर्नाटक सरकार को इस नदी के संरक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए कहा है और इस नदी को संरक्षण करने के लिए कहा है, इस नदी का देखरेख करने के लिए कहा है। यदि यह नदी पूरी तरह से सही हो गई, कचरा मुक्त हो गई, तो कर्नाटक को काफ़ी ज़्यादा साफ पानी पीने के लिए प्राप्त हो जाएगा और वहाँ जल संकट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? ये अभी ये कोई प्रश्न बन नहीं रहा है, लेकिन इसको देने का एक ही कारण है कि अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये काफ़ी चर्चे में रहे हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शंस। ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी एथलीट। तो इसका सही जवाब, तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे हैं? तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। अभी हुआ ये था, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इन्होंने कोका कोला, जो पेय पदार्थ बनाती है, कोका कोला के 2 बोतलों को बस हटा करके साइड कर दिया। तो कोका कोला का जो शेयर है और कोका कोला का जो पूरा ये कैपिटल है वो, मतलब उसको लॉस कितने का लगा? $4 बिलियन का लगभग लॉस लग गया। किसको? कोका कोला को। सिर्फ रोनाल्डो के अपने मेज पर से 2 कोका कोला के बोतल को हटाकर साइड करने से। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है, तो मैंने सोचा ये प्रश्न थोड़ा जान लेना सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा भारत ने की है। अच्छा, तो ये क्यों किया गया है डीप ओशियन मिशन लॉन्च? तो ये इसलिए किया गया है कि गहरे समुद्र में जो संसाधन, जिसे हम लोग संभाव्य संसाधन कह सकते हैं, तो संभाव्य संसाधन का पता लगाने के लिए डीप ओशियन मिशन योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, अब यदि आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ आपको करंट अफेयर्स का वीडियो, करंट अफेयर्स का PDF के साथ साथ जितने भी GS का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है,
सभी का PDF आंसर्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए और पास करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।